हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज लोगों को आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम पॉइंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम संख्या पद्धति के कुछ रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमारे सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति के बारे में जानना चाहेंगे कि संख्या पद्धति है क्या। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे संख्या पद्धति में। तो संख्या पद्धति का जो मूल रूप से मूलभूत जो क्रिया होगी, सबसे पहली होगी हमारे अंक होगी। क्या होगी? अंक, जिसे अंग्रेजी में हम लोग डिजिट कहते हैं। तो संख्या पद्धति की सबसे छोटी इकाई जो होगी हमारे अंक कहलाएगी। इन्हीं अंकों से मिलकर के सभी संख्याएं बनती हैं, उसके बाद आगे सभी क्रियाएं होंगी। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि हमारा अंक, तो हमारा जो अंक होता है, डिजिट होता है, उसकी शुरुआत हमारे 0 से होगी और 9 पे जाके खत्म हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपसे पेपर में पूछता है कि कितने अंक होते हैं, डेसिमल सिस्टम में कितने अंक होते हैं, तो आपको बताना है कि 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं दशमलव प्रणाली, अर्थात डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम में अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अगला आता है हमारा संख्या। इन्हीं अंकों से मिलकर के हमारी संख्या बनती है। तो हमें समझ में आ गया नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम क्या है? अंकों से मिलने वाले सभी बनने वाले जो भी वस्तु होगी वो संख्या कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संख्या के बाद इनका कुछ नाम हो गया। तो पहला हमारे आते हैं प्राकृत संख्या। पहला क्या आता है हमारा? प्राकृत संख्या। पहला है हमारा प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या हमारा 1 से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा। अगर आपसे पेपर में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए, वह कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो हम क्या बताएंगे? 1 बताएंगे। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा पेपर में कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो हमें बताना है कि कोई सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती ही नहीं है। तो अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। अगला आता है हमारा पूर्ण संख्या। अगली संख्या क्या है हमारी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 को और ऐड कर लो। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में 0 को और जोड़ लो तो बन जाती है हमारे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होगी? 0 से होगी। 1 2 और ये भी अनंत तक जाएगा। तो हमारे प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है कि जो है वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो आप क्या बताएंगे? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है हमारे 0, और बड़ी संख्या में तो वही हो जाएगा, अनंत ही होगा। आगे बढ़े हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मिलता है हमें पूर्णांक। क्या मिलता है हमें? पूर्णांक मिलता है। तो पूर्णांक क्या है? जितनी भी संख्याएं होती हैं हमारे पास, प्लस में या माइनस में, सबको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जो पूर्णांक होता है उसे अंग्रेजी में हम लोग इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या है कि हम लोग समझ लें कि यहां से हम इन्फिनिटी चलेंगे
माइनस तक जाएंगे, फिर हमें 0 मिलेगा, फिर प्लस मिलेगा, फिर हमें इन्फिनिटी मिलेगा। अगर इसमें कोई पूछता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो कोई भी संख्या नहीं है जो सबसे छोटी हो। अगर पूछता है कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो भी नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा संख्या रेखा। क्या आता है? संख्या रेखा। तो सबसे पहले हम लोग जान ले संख्या रेखा है क्या। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि संख्या रेखा होती क्या है। तो संख्या रेखा वह चीज है जब किसी रेखा के ऊपर संख्याओं से उनको हम लोग डिनोट कर देंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं संख्या रेखा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 0 हो गया, अर्थात सभी पूर्णांकों को इस पर डिनोट करना होता है। इधर होगा हमारा माइनस, इधर होगा हमारा प्लस। तो इधर हो जाएगा -1, -2, -3, इधर हो जाएगा +1, +2, +3, +4। तो संख्या रेखा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी रेखा के ऊपर पूर्णांकों को प्रदर्शित करने से जो आकृति में उभरती है वही कहलाती है संख्या रेखा। एक चीज अब इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग पढ़ेंगे जैसे उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती पढ़ेंगे, तो इसी संख्या रेखा के माध्यम से हम लोग उसे निकालेंगे। तो जितने हम लोग दाहिने जाएंगे हमें बड़ी संख्या मिलेगी, और जितने हम लोग बाईं ओर जाएंगे हमें छोटी संख्या मिलेगी। एक चीज हमेशा आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई भी संख्या रेखा की दाहिने वाली संख्या अपने बाईं वाली संख्या से बड़ी होती है। कोई भी दाहिने वाले अंक बाएं वाले अंक से बड़ा होगा अगर संख्या रेखा में प्रदर्शित किया गया है। तो अगला नियम कि कोई भी बाईं वाली संख्या अपने दाईं वाली संख्या से छोटी होती है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। संख्या रेखा हो गया। अब अगर पूछा जाए इस पूर्णांक में, अगर पूछा जाए, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋणात्मक, दूसरा होता है हमारा धनात्मक। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होगी, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होगी, तो हम बता देंगे सबसे छोटी धनात्मक संख्या हमारी 1 होगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या होगी, तो हम लोग क्या बताएंगे, सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होगी, ऋणात्मक संख्या क्या होगी, अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी, अर्थात सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। अब आपसे अगर पूछा जाए सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे, ऋण 1 बताएंगे। और सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या हो जाएगी हमारे, अनंत हो जाएगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़े होंगे सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में हम कहते हैं इवन। अगला आता है हमारा विषम संख्या। तो विषम संख्या को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग सम संख्या के बारे में बात करते हैं। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए? 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन अभी कुछ हाल में 0 को भी सम संख्या मान लिया गया है। 0 को भी सम संख्या मान लिया गया है। अगर आपके पेपर में पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी और धनात्मक सम संख्या क्या होगी, तो आप बताओगे 0 को। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी हमारी? 0 होगी अगर ऑप्शन में है तो, नहीं है तो कौन सी होगी? 2 होगी। तो सम संख्या की शुरुआत अब हमारा जो नया पैटर्न आया है
उसमें जीरो को भी ऐड कर लिया गया है। अब एक सब में नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं पर जीरो भी दिख जाता है। तो अगर हमारे पेपर में जीरो आता है तो जीरो को हम लोग क्या मानेंगे, सम संख्या मानेंगे। अगला आता है हमारा विषम संख्या। तो आप लोग जान ही गए होंगे, अगर समझ थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो जो दो से कट रहे हैं सम संख्या हुई, अर्थात जो दो से नहीं कटेंगे वो क्या हो जाएंगी, विषम संख्या। तो विषम संख्या की शुरुआत 1 से होगी, 1 3 5 अनंत तक जाएगा। अगर आपसे पूछता है सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो आप लोग बता ही लेंगे कि सबसे छोटी विषम संख्या होती है हमारी 1। आगे बढ़े हम लोग, आगे आता है हमारा क्रमागत संख्या, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे क्वेश्चन में पूछ लेता है क्रमागत संख्या है, जिसे हम समीकरण बना के हल करते हैं। तो हमें सीखना है क्रमागत संख्या। तो क्रमागत, इसके अनुसार हम लोग अगर जान ले, इसको हम लोग कह सकते हैं क्रम धन आगत। क्रम धन आगत, क्रम माने सीक्वेंस, एक लाइन से, आगत माने आने वाली, एक के बाद एक आने वाली संख्या को हम लोग क्रमागत संख्या कहते हैं। तो हमारा शुरू होता है जैसे 0 1 2 3 4 5, अर्थात इनके बीच का जो अंतर होगा हमेशा बराबर होगा। अगर सभी संख्याओं के बीच का अंतर बराबर रहे तो उसे कहते हैं क्रमागत संख्या कहते हैं। आगे आता है हमारा सम क्रमागत संख्या। सम क्रमागत संख्या, तो सम क्रमागत में वही हो जाएगा, 2 के बाद अंतर कितना हो जाएगा हमारा, 2 0 4 6, अर्थात इनके बीच का अंतर 2 हो जाएगा। तो क्रमागत संख्या है, समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। अगला आता है हमारा विषम क्रमागत संख्या। तो विषम क्रमागत में भी यही काम होगा, 1 3 5 7, तो इनका भी अंतर क्या होगा, हमेशा 2 ही होगा। तो हम लोग मानने में कभी कभी गलती कर देते हैं, जब समीकरण बनाते हैं तो गलती हो जाती है। इसको अगर हम मानेंगे तो पहली क्रमागत संख्या x होगी, तो दूसरी हो जाएगी x + 1, तीसरी क्या हो जाएगी x + 2। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, पहली x होगी तो दूसरी हो जाएगी x + 2, तीसरी हो जाएगी x + 4। इसी प्रकार इसमें भी यही होगा। बच्चे यही गलती कर जाते हैं कि जो 2 आ गया, कहेंगे तो 2 हमारा सम संख्या है, लेकिन मानते समय इसको हम विषम भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर विषम को और सम से जोड़ोगे तो हमेशा विषम आएगा। सम को विषम से जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगली हमारा है अभाज्य संख्या। तो अगला हमारा पॉइंट है अभाज्य संख्या, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। तो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स अभाज्य संख्या। हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते। पहले हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जान लें, तब क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और एक के अलावा किसी से ना कटें। एक से और स्वयं से के अलावा किसी से ना कटे, अर्थात जिसके केवल 2 अपवर्तक हों। अर्थात जिसके केवल 2 अपवर्तक हों। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक हों, अर्थात जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, उन्हें ये कहलाएंगे अभाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, ऐसे होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन यहीं पे बनता है, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं यही इतने सवाल में। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो हम बताएंगे 2।
फिर कहेगा सबसे छोटी सब अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। और पूछेगा कि वह कौन सी संख्या अभाज्य है जो सम भी है, सम भी है और अभाज्य भी है। तो केवल और केवल 2 है, अभाज्य भी है और सम भी है। तो इतने क्वेश्चन तो अकेला लेके बैठा है। फिर अगला पूछेगा वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जो विषम हो। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी हमारी? 3 होगी। लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया गया है, क्योंकि वह जानता है कि बच्चे इसी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो उसने पूछ लिया कि वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए वह जो विषम हो। फिर वह पूछ सकता है वह अभाज्य संख्या बताइए जो 5 से विभाजित हो। वह संख्या बताइए, वह अभाज्य संख्या बताइए जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो। तो क्या बताओगे आप लोग? केवल और केवल 3। गलत हो गया थोड़ा सा। 5 से विभाजित बात चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 से विभाजित। ऐसे पूछेगा 7 से विभाजित होने वाले, 11 से विभाजित होने वाले। तो आप लोग अगर समझदार हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सवाल हल कर दीजिए, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा यही है कि एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अगला हमारा आता है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा मतलब होता है साथ साथ पैदा होने वाले, उसी को कहते हैं हम लोग जुड़वा। जिनके लगभग सभी गुण समान हो, लगभग सभी गुण, ऐसा नहीं 100%, लगभग गुण समान होते हैं, उसे ही हम लोग जुड़वा कहते हैं। तो जुड़वा अभाज्य की परिभाषा है जुड़वा अभाज्य। इसकी परिभाषा यह है कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो। तो पहली जुड़वा हमारी हो जाएगी 3 और 5। पहली जुड़वा अभाज्य क्या हो जाएगी? 3 और 5। अगली क्या हो जाएगी? बता दीजिए। अगली हो जाएगी हमारे 11 और 13। 11 और 13। अगली संख्या क्या हो जाएगी बताओ? अगली हो जाएगी हमारे 17 और 19। इसी प्रकार हमारे जुड़वा मिल जाएगी। आप लोग को जुड़वा अभाज्य संख्याओं को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए हमें, जिससे हमें भी पता चले कि इतनी होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सहअभाज्य। सहअभाज्य या कोप्राइम असहभाज्य, तो इसी को हम लोग कहते हैं कोप्राइम नंबर। सहअभाज्य को कहते हैं कोप्राइम नंबर। अब आप लोग इसको पढ़कर ध्यान दीजिए जल्दी से। देखिए कहा है सहअभाज्य, ऐसी दो संख्याएं जो आपस में विभाजित ना हो, ऐसी दो संख्याएं जो आपस में विभाजित ना हो, उन्हें सहअभाज्य कहते हैं। जैसे हमारा हो गया 3 और 4। अब देखो कंफ्यूजन यहीं पे होगा, बच्चे यहीं पे गलती करेंगे कि 3 और 4। आप बताओ 3 तो हमारा अभाज्य है, लेकिन 4 क्या अभाज्य है? नहीं, 4 क्या है हमारा? भाज्य है। तो हमने अभी आपसे बताया कि ऐसी दो संख्याएं जो आपस में विभाजित ना हो। और इसको छोड़ो, आप किसी और लो सहभाज्य। क्या कह रहा? असहभाज्य। यहां से आप लोग लीजिए शाब्दिक अर्थ, अर्थात जो आपस में विभाजित ना हो। तो 3 4 हो गया, 5 3 हो गया, ऐसे 7 9 हो गया। ये सब क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अब थोड़ा सा नोट्स आप लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स लिख लीजिए। इसमें नोट्स में क्या है
कि सभी क्रमागत संख्याएं, नोट में आप लोग लिख लेना अपने नोट में कि सभी प्राकृत क्रमागत संख्याएं सहअभाज्य होती है, सहअभाज्य होते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं, क्रमागत प्राकृत संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। आगे देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या। अगला नियम है हमारा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात 3, 4, 5, √4, √16 ये सब क्या है हमारे परिमेय संख्या है। इसके बाद आता है हमारा अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे हमारा √2, √7, पाई। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो बहुत ही पेपर में पूछा जाता है, अधिकांश पेपर में पूछा जाता है कि पाई हमारा परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो हमने आपको बता दिया कि पाई क्या है हमारा अपरिमेय है, लेकिन इसका मान 22/7 परिमेय है। अब अगला नियम सीखते हैं हम लोग भाज्य। अगला हमारा पॉइंट है भाज्य। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से भी कटे, एक से भी कटे और किसी दूसरे से भी कट जाए। अब हमारा आता है कुछ नियम है जिसे हम लोग कहते हैं रूल्स ऑफ डिवाइडेशन, अर्थात विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। तो आप लोगों के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, अगर इसको आप लोग ध्यान से लगा लीजिएगा तो एलसीएम, कार्य, समय, इन सबको सवाल बहुत जल्दी जल्दी लगा लेंगे। केवल ऑप्शन देख करके हम लोग सवाल को हल कर लेंगे। तो इस पॉइंट्स को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से, जितना भी हम लोग पढ़ाए। तो पहला नियम है हमारा 2 से विभाजित है। पहला क्या है हमारा 2 से विभाजित है। तो 2 से विभाज्यता का नियम कहता है अगर इकाई का स्थान 0 या 2 से विभाज्य हो या सम संख्या हो, 0 हो या सम संख्या हो तो वह 2 से विभाज्य होगी। जैसे हमारे पास मान लो, जैसे में 325, 322, 224, इसका इकाई क्या है हमारा 2, इसका क्या है 4। तो 2 से कट रहा है तो हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 3 से विभाजित। 3 से विभाजित बहुत ही सरल है, 3 और 9 का। 3 और 9 से विभाजित का नियम, जितनी भी संख्याएं दी गई हो अंकों का योग बटा 3 या 9। जितनी भी संख्या में अंक दिए गए हैं उनको जोड़ लो, जोड़ने के बाद उसमें 3 से भाग दो। अगर पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो 3 से कट जाएगा। फिर यही कार्य 9 में भी कर लो। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 3, 2, 2, इसको हमें चेक करना है कि कटेगी नहीं। तो 3 धन 2 धन 2 बटे 3, देख रहे हैं 7/3 कट नहीं रहा है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगा। अगला देखते हैं हम लोग 4 से विभाजित। 4 से विभाजित कहता है दहाई और इकाई, दहाई और इकाई के अंक बटे 4। दहाई और इकाई के अंक को 4 से विभाजित कर दीजिए। अगर वह विभाजित हो रहा है
तो 4 से विभाजित होगा, नहीं तो वह नहीं होगा। जैसे हमारे पास है 4 3 3 2, तो इसमें क्या है, इकाई दहाई पे 32, तो 32 में 4 कट रहा है, इसका मतलब ये विभाज्य हो जाएगा। अगला देखते हैं 5 से। 5 से विभाज्यता है हमारा जिसके इकाई के अंक पर 0 हो या तो 5 हो, तो 5 से विभाज्य होगा। जैसे हमारा 3 2 8 0, इसमें इकाई का स्थान क्या है 0, इसलिए 5 से विभाज्य। अगला आता है हमारा 6 से। 6 से विभाज्यता, तो 6 से विभाज्यता कर कहता है जो 2 से कट जाए, 2 और 3 से कटने वाली संख्या किससे कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। तो अगला आता है हमारा अगला पॉइंट है हमारे 7 11 13 से विभाज्यता। तो 7 11 से करना है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं है, हमें 3 3 का जोड़ा बनाना होगा। कितने का जोड़ा बनाना होगा, 3 3 का जोड़ा बनाना होगा। ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा लेंगे, जो घटाने पे आएगा उसमें इन्हीं चीजों से भाग देंगे। अगर कट रहा है तो भाज्य, नहीं तो अभाज्य। चलो देखें, जैसे हमारे पास है 8 3 4 7 4 6, ये संख्या है हमारी इतनी बड़ी। अब हम क्या बताएं आपको कि 3 3 का जोड़ा बना लीजिए, 3 अंक हो गए, 3 अंक हो गए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 834 में से हमने घटा लिया 746, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 8। अब इसमें हम 7 से भाग दें, कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य नहीं है। अब 11 से करें, 11 से कट जा रहा है, 11 से देख लें तो ये 88 हो रहा है, नहीं हो रहा है, कट रहा है, इसका मतलब 11 से विभाज्य हो जाएगा। अगला आता है हमारा 13, तो 13 से देखेंगे, 13 से कट जाता तो 13 से विभाज्य हो जाता। अगला देखो कोई एक संख्या ले लेते हैं, 8 3 4 2 6 ले लिया। अब देखो इसमें 3 अंक हो गए, बचा कितना 83, एक अंक पड़ रहा था 0 लिख लो। अब घटा लेते हैं इसमें से 426 माइनस 83, चेक करें, यहाँ 3 बचा, यहाँ 4, यहाँ 3। अब इसमें हम 7 से भाग दें, अगर कट रहा है तो सही है, नहीं तो अगला चेक करेंगे। 7 6 42, 7 बचे 35, 7 9 63, इसका मतलब 7 से कटा तो 7 से विभाज्य होगी। ऐसे 11 से भी चेक कर लेंगे, 13 से भी कर लेंगे। अगला बचता है हमारा 8, अगला बचता है हमारा कौन सा, 8 बच रहा है। तो 8 से विभाज्यता का जो नियम है, 8 से विभाज्यता का जो नियम है वो कहता है कि सैकड़ा दहाई और इकाई के अंक बटे 8। जैसे हमारे पास कोई संख्या दी गई है 4 3 2 3 2, तो इसके तीनों अंक कौन हुए, 2 3 2, इसमें 8 से भाग दे दो। अगर कट रहा है तो डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं डिवाइड होगा। एक दूसरा नियम है, दूसरा नियम लिख लो आप लोग। तो जैसे अगर सैकड़े का स्थान, सैकड़े के स्थान पर सम हो, सैकड़े के स्थान पे क्या हो, सम हो, अर्थात देखो यहाँ पे 2 है तो 2 हमारा क्या है, सम है। तो अगर सम हो तो इकाई और दहाई में भाग दे दो, इकाई और दहाई क्या हमारा 32 है, 32 में भाग दे दो, कितना है 8 4 32, 4 कट रहा है, 7 से 8 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर सैकड़े के स्थान पर विषम हो, सैकड़े के स्थान पर विषम हो, तो क्या करेंगे कि जो इकाई और दहाई है, इकाई
इकाई दहाई जो है उसमें 4 जोड़ के तब 8 से भाग दे दो। जैसे हमारी एक संख्या है 5 4 3 2 8, ये संख्या दिख रही है आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे 3 क्या है हमारा विषम है, विषम है ना। तो अब क्या आपने बताया कि इकाई दहाई में 4 जोड़ दो, 28 4 32 बटा 8 काट दो, कट रहा है, इसका मतलब ये 8 से विभाजित हो जाएगी। आगे की संख्या लिख लो, कोई भी संख्या लिख लेते हैं हम लोग। 8 4 2 3 6 0 लिख लिया। आप देखो यहाँ पे क्या है हमारा 3 क्या है विषम है, तो क्या करेंगे इन दोनों में कितना जोड़ेंगे 4 ऐड कर लो मन से अपने, कितना हो जाएगा 64 बटा 8 कट रहा है, इसका मतलब 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। आज का सेशन यहीं तक। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।